सर प्रैक्टिस कैसे करूं, फ्लुएंसी कैसे बढ़ाऊं, क्या क्या सब बोलूं मैं। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और एक ही बार में ढेर सारा बोलते हैं। कुछ यही सब प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश बोलना शुरू करने वालों की या उनकी भी जो इंग्लिश बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा एक बार में नहीं बोल पाते। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूं, वीडियोस के पढ़ता हूं, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और आज की ये वीडियो आपके उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये सबसे जबरदस्त वीडियो है जो आपको बढ़िया फ्लुएंसी देने वाली है। क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आपके स्क्रीन पर यहां पर 3 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये उस सवाल का जवाब है कि लोग कहते हैं कि मैं क्या प्रैक्टिस करूं और कैसे प्रैक्टिस करूं। आप प्रैक्टिस करें इस तरह के स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, सर बेसिक की तो सबसे धांसू वीडियो बनाते हो आप, मेरा एडवांस इंग्लिश कैसे स्ट्रांग होगा। एक झलक जरा इस वीडियो को देखो, आप शुरू से एंड तक देख लेना, बहुत काम की वीडियो है ये। सबसे पहला आपका स्ट्रक्चर है इट सीम्स दैट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ऐसा मालूम पड़ता है। अब आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा न जाने कितनी बार बोला होगा आपने अपनी डेली लाइफ में, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है। हजारों सेंटेंसेस लोग बोलते हैं। लोग ये भी बोलते हैं वेयर देयर इज, मतलब बोलते ना जहां चाह वहां राह, है ना। जहां पैसा है वहां एजुकेशन है, जहां किताब है वहां नॉलेज है, इस तरह की कुछ चीज है, उसी का स्ट्रक्चर है ये। और बट इट डजंट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे अब माफी मांगू, इसका यह मतलब नहीं कि तुमको अब हमेशा झूठी बोलना चाहिए। लोग बोलते हैं ना। तो ये जो 3 आपके स्ट्रक्चर्स हैं, इस पर आपको सैकड़ों सेंटेंसेस मिलने वाले हैं और आपके हजारों सेंटेंसेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे हम गौर करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 है आपका इट सीम्स दैट, मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि, इसका मतलब है, इसका अर्थ होता है ऐसा लगता है कि या ऐसा मालूम पड़ता है कि। आप इस पर क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं, आप इस पर कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं, आप मुझे बताएं। आपकी स्क्रीन के सामने यहां पर जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन 2 स्लाइड है। पहली स्लाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इतना ही आगे, इतने सेंटेंसेस आपको इस एक स्ट्रक्चर पर मिलने वाले हैं। ये तो बस मैंने आपको एक झलक दिखाई है। आप ऐसे सैकड़ों सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सवाल का जवाब प्रैक्टिस कैसे करूं और फ्लुएंसी कैसे आएगी वो आप देखो। आप पहले इट सीम्स दैट बोल के रख लो। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको इतना नहीं आता है। हौसला बन गया है कि भाई मैंने तो आधा सेंटेंस पहले ही बोल लिया, अब आगे कुछ जोड़ दो उसमें। इट सीम्स दैट, ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बिजी हो, यू आर बिजी। वो बेवकूफ है, इज फूलिश। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये खेल है यार, इट्स अ गेम, ये बच्चे का खेल है यार, इट्स अ चाइल्ड प्ले। कुछ भी जोड़ो, ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इट सीम्स दैट ही लैक्स कॉन्फिडेंस। ऐसा लगता है कि वो टाल मटोली करता है। तो ही इज अ प्रोक्रास्टिनेटर। प्रोक्रास्टिनेटर कहते हैं टाल मटोली करने वाले को, पोस्टपोन करने वाले को काम को। ऐसा लगता है कि वो एक धोखेबाज है ना, बेईमान टाइप का है, ठग है। ही इज अ स्विंडलर। ऐसा मालूम पड़ता है कि जमीन गोल है, द अर्थ इज राउंड। ऐसा लगता है कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा लगता है कि घर पे सब ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल एट होम। ऐसा लगता है कि उसके पिताजी एक वकील हैं। ऐसा लगता है कि उसको सच्चाई का पता है, ही नोज द ट्रूथ। ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। इट सीम्स दैट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ।
इस तरह के सेंटेंसेस हमें प्रैक्टिस करनी है और हम इसको जोड़ते रहेंगे. इट सीम्स दैट यू आर बिजी, इट सीम्स दैट इट्स इम्पॉसिबल, इट सीम्स दैट ही लैक्स कॉन्फिडेंस, इट सीम्स दैट ही इज अ प्रोक्रास्टिनेटर, इट सीम्स दैट ही इज अ स्विंडलर, इट सीम्स दैट द अर्थ इज राउंड, इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इट सीम्स दैट ऑल इज नॉट वेल एट होम, it seems that his father is a lawyer, it seems that he knows the truth, it seems that the situation is under control now. अब अगला है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, वो मेरा ख्याल नहीं रखता, he doesn't care me, वो मेरी परवाह नहीं करता है. ऐसा लगता है कि ग्रैनी नानी को बोलते हैं, उसकी नानी अब नहीं रही, his granny is no more now. ऐसा लगता है कि तुम अपने हद को क्रॉस कर रहे हो, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसको नई नौकरी मिल गई है, he has got a new job. ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत सारी परेशानियां हैं, यू हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. ऐसा लगता है कि अब दिन बड़ा हो गया है, द डेज आर लॉन्ग नाउ. ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यू आर आउट ऑफ योर माइंड. ऐसा लगता है कि वो इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है. ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपनी सुध बुध खो दिया है, हमने अपना रास्ता खो दिया है. ऐसा लगता है कि सच्चाई की अब कोई कीमत नहीं रही. ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले कहीं मिला हूं. इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस करते हैं और अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाते हैं. और क्या क्या सब बोलना है आपको मालूम है. ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस आपने देखा है ना, अभी इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है. एक बार देख लो. इट सीम्स दैट ही डजंट केयर मी, इट सीम्स दैट हिज ग्रैनी इज नो मोर नाउ, इट सीम्स दैट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, इट सीम्स दैट ही हैज गॉट अ न्यू जॉब, इट सीम्स दैट यू हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, इट सीम्स दैट द डेज आर लॉन्ग नाउ, इट सीम्स दैट यू आर आउट ऑफ योर माइंड, इट सीम्स दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, it seems that we have lost our way, it seems that there is no value of truth now, it seems that I have met you before. आपको अब आपके लिए टास्क ऑफ द वीडियो 1, मतलब वीडियो ये कुछ अरेंज्ड नहीं है, ये आपका पहला टास्क है इस वीडियो का. ये जो मैंने पढ़ाया आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 था, टास्क ऑफ द वीडियो नंबर 1 है. मैं पहले क्या कर रहा था कि आपको इससे पहले जो वीडियोस मिली है, वीडियोस के एंड में टास्क था, बट अभी आपको बीच में टास्क मिल रहा है. पहला स्ट्रक्चर उसका टास्क. ऐसा लगता है उसे जुकाम हो गया है, ऐसा लगता है कोई तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसा लगता है जिंदगी मेरे लिए जहन्नम बन गई है. ये सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं. आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखेंगे कि आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. और सबसे यूनिक चीज, सबसे जबरदस्त चीज, आपके हाथ में मैं ट्रेजर, एक खजाना देने वाला हूं. सवाल ये कि लोग बहुत सारी इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ढेर सारा एक बार में बोल लेते हैं. मैं कैसे बोल लूंगा? बोलने का तरीका वही है आपको जो मैंने यहां पर एक सेंटेंस दिया है ना, इट सीम्स दैट यू आर बिजी, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम बिजी हो. आपको पता है अंग्रेजी लोग कैसे बोलते हैं? बात से बात बनाते हैं, जबरदस्ती मौका तलाशते हैं बोलने का. मैं आपको बता रहा हूं, वो जो पहला सेंटेंस है ना आपका, ऐसा मालूम पड़ता है, इट सीम्स दैट यू आर बिजी, ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बिजी हो. इसी को जोड़ जोड़ के और कभी भी गलती ये मत करना कि भारी वाला सेंटेंस बोलना है. अरे नहीं माय डियर, आपको बड़ा आसान सेंटेंस बोलना है और इसको बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना. मैं आपको आर्ट दिखा रहा हूं, वो कला कैसे आपको बढ़ाना है. ऐसा मालूम पड़ता है, अब जैसे अपने किसी दोस्त को बोलो, आप, वो बचपन का दोस्त है आपके, आप उसको बोलो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बिजी हो क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुमने रिसीव नहीं किया. अब तुम कहोगे नहीं भाई मैं बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा. बढ़ा दिया बात को यूं ही. ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बिजी हो, वो स्ट्रक्चर था ना आपका, इट सीम्स दैट यू आर बिजी. ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बिजी हो क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुमने रिसीव नहीं किया. अब तुम कहोगे नहीं भाई मैं बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा. अब जो बंदा बोलने वाला है ना, वो खुद ही इतना सारा 8-10 सेंटेंस एक ही बार में बोल देगा. इंग्लिश में बनाने में भी बड़ा आसान होगा. ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको मिलेंगे डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जो मोटिवेलिश के ऐप पे अवेलेबल है. यूनिक चीजें आपको वहां पे मिलेंगी. अब देखो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे.
It seems that you are busy now because I have called you many times but you did not receive. या I call you many times but you did not receive. Now you'll say, अब तुम कहोगे नहीं भाई, no bro, मैं busy नहीं हूं, I'm not busy. लेकिन but मैं यकीन नहीं कर सकता, I can't believe, क्योंकि because मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, I'm your childhood friend, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, I know you very well. खैर कोई बात नहीं. By the way, not an issue, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, I won't call you. ऐसा मालूम पड़ता है, वंस अगेन ऐसा मालूम पड़ता है, इट सीम्स दैट तुम बिजी हो, यू आर बिजी, क्योंकि बिकॉज मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, आई कॉल यू मेनी टाइम्स, पर तुमने रिसीव नहीं किया, बट यू डिड नॉट रिसीव, बट यू डिड नॉट पिक. अब तुम कहोगे, नाउ यूल से, नहीं भाई, नो ब्रो, मैं बिजी नहीं हूं, आई एम नॉट बिजी. लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता, बट आई कांट बिलीव, क्योंकि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, बिकॉज आई एम योर चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल. खैर कोई बात नहीं, बाय द वे, नॉट एन इशू, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, आई वॉन्ट कॉल यू. ऐसे सेंटेंसेस हमें प्रैक्टिस करना है ढेर सारा. एक बार हम इस तरह से बोलेंगे. हमने सिर्फ इट सीम्स दैट को उठाया, आपको पहला सेंटेंस दिया और उस पहले सेंटेंस से ही हमने 10 सेंटेंस आपको यहां पर बोल करके दिखाया है. कोशिश करनी है कि हम डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं बोलेंगे और जोड़ते रहेंगे, पिरोते रहेंगे सेंटेंसेस. अब ये वाला है, हम लोग बोलते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, जहां पैसा वहां एजुकेशन. इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज देयर इज, वेयर देयर इज देयर इज. चलो देखो यहां पे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने. जहां किताब है वहां नॉलेज है, मतलब जहां किताब है वहां ज्ञान है. वेयर देयर इज बुक देयर इज नॉलेज. जहां दोस्त है वहीं दुश्मन है भाई. वेयर देयर इज फ्रेंड देयर इज अ फो. फो जो है ना उल्टा होता है दोस्त का. फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन. आप एनिमी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. Where there is love, there is life. जहां प्यार है वहां जिंदगी है, जहां जिंदगी है वहां प्यार है. Where there is life, there is love, या there is love, there is life. जहां जिंदगी है वहां यकीन है, उम्मीद है, आशा है. Where there is life, there is hope. जहां धुआं है वहां आग है. Where there is smoke, there is fire. जहां डर है वहां मौत है. Where there is fear, there is death. जहां इल्जाम है वहीं दावा भी है. वेयर देयर इज ब्लेम देयर इज क्लेम. तो ये जो सेंटेंसेस थे आपको प्रैक्टिस करने थे. इसी तरह के कुछ और भी सेंटेंसेस आप खुद तलाशेंगे. और अब मैं ये आपको टास्क ऑफ द वीडियो 2 दे रहा हूं. आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है. ये दूसरा टास्क है आपका. जहां डर है वहां जीत है, जहां शिक्षा है वहां अंधेरा है, जहां भूख है वहां कामयाबी है. तो ये है आपका टास्क नंबर 2. और अब बात से बात बनाना सीखो. हम इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो. जहां किताब है वहां ज्ञान है. वैसे यहां पर चंद्र बिंदु होगा तो हिंदी की मिस्टेक को अवॉइड करना है. जहां किताब है वहां ज्ञान है. अगर किताब नहीं तो ज्ञान नहीं. अगर आपको इज्जत के साथ जीना है तो आपको ज्ञान हासिल करना होगा. ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के बिना इंसान पशु के समान है. और यह भी कहा जाता है कि हर पुस्तक एक मशाल है, हर किताब एक मशाल है. तो पहले जहां किताब है वहां ज्ञान है. वेयर देयर इज बुक देयर इज नॉलेज. अगर किताब नहीं तो ज्ञान नहीं. इफ देयर इज नो बुक देयर इज नो नॉलेज. अगर आपको इज्जत के साथ जीना है, इफ यू हैव टू लिव रेस्पेक्टफुली विद ऑनर या फिर विद ऑनर, आपको ज्ञान हासिल करना होगा. यू विल हैव टू अक्वायर नॉलेज. ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट, देखो पिछला स्ट्रक्चर वही है. ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट, ज्ञान के बिना इंसान पशु के समान है. विदाउट नॉलेज मैन इज लाइक एनिमल. और यह भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो सेड कि हर पुस्तक एक मशाल है. ईच बुक इज अ फ्लैम्बो. फ्लैम्बो बोलते हैं हम मशाल को. अब वंस अगेन, जहां किताब है वहां ज्ञान है. वेयर देयर इज बुक देयर इज नॉलेज. अगर किताब नहीं तो ज्ञान नहीं. इफ देयर इज नो बुक देयर इज नो नॉलेज. अगर आपको इज्जत के साथ जीना है, इफ यू हैव टू लिव रेस्पेक्टफुली, आपको ज्ञान हासिल करना होगा. यू विल हैव टू अक्वायर नॉलेज. ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के बिना इंसान पशु के समान है. इट इज सेड दैट मैन इज लाइक एनिमल विदाउट नॉलेज. और यह भी कहा जाता है कि हर पुस्तक एक मशाल है. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट ईच बुक इज अ फ्लैम्बो. आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा.
और अगला वाला है बट इट डजंट मीन दैट, या फिर ऐसे बट इट डज नॉट मीन दैट, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना होगा बट इट डजंट मीन दैट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हिंदी का मतलब होता है, मैं हिंदी इंग्लिश साथ लेके चलता हूं। अगर आप हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो आप मतलब वो क्या बोलते हैं, अगर आपको हिंदी बोलना नहीं आता है तो सुन के आप समझ जरूर रहे होंगे, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है ना उसके थ्रू सीखने की कोशिश करें इंग्लिश को, बड़ा मजा आएगा। एक दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए पहली लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। बट इट डज नॉट मीन दैट, बट इट डजंट मीन दैट, सॉरी बट इट डजंट मीन दैट, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब यहां पर आपके सामने 2 स्लाइड हैं, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं वन बाय वन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगू। बट इट डजंट मीन दैट आई शुड अपोलोजाइज यू। अब यहां पर बट इट डजंट मीन दैट, बट इट डजंट मीन दैट, ये देखो यहां तक है ये बट इट डजंट मीन दैट, हमने बोलना शुरू किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगू। बट इट डजंट मीन दैट आई शुड अपोलोजाइज यू, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमेशा अपने वादे को तोड़ो। बट इट डजंट मीन दैट यू ऑलवेज ब्रेक योर प्रॉमिस, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुमको बदला लेना शुरू कर देना चाहिए। रिवेंज बोलते हैं हम बदला लेना को, बदला। बट इट डजंट मीन दैट यू शुड कॉल मी ऑन माय पर्सनल नंबर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल शुरू कर दो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग मेरे कमरे में बिना इजाजत घुस आए। बट इट डजंट मीन दैट दे शुड एंटर माय रूम विदाउट परमिशन। बट इट डजंट मीन दैट यू शुड ऑफन क्रिएट अ सीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अक्सर तमाशा खड़ा कर दो। क्रिएट अ सीन का मतलब होता है तमाशा खड़ा करना। बट इट डजंट मीन दैट यू शुड बिलीव ऑन एनी स्ट्रेंजर, इसका यह मतलब नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी भी अजनबी पर भरोसा करना शुरू कर दो। हाँ मैं मानता हूं, या आई डू अग्री कि उस अजनबी ने तुम्हारी मदद की, दैट दैट स्ट्रेंजर हेल्प यू, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें हर अजनबी पे भरोसा करना शुरू कर देना। यू शुड बिलीव ऑन एनी स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए। बट इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें यू शुड नॉट फॉन्डल द बेबीज। फॉन्डल का मतलब होता है पुचकारना, दुलारना, मतलब दुलार करना, करते हैं ना बच्चों का दुलार, मेरा बच्चा, मेरा सोना, ये बेबी का जो दुलार करते हैं उसी को फॉन्डल बोलते हैं। बट इट डजंट मीन दैट यू शुड फॉन्डल द बेबीज, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बच्चों का दुलार करना चाहिए, दुलार नहीं करना चाहिए। बट इट डजंट मीन दैट ही शुड स्टार्ट अब्यूजिंग, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको गाली देना शुरू कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, बट इट डजंट मीन दैट आई शुड स्टार्ट अ न्यू जर्नी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फिर एक नया सफर शुरू कर दूं मैं। ना मतलब कामयाबी और नाकामयाबी, सक्सेस और फेल्यूर लगा रहता है ना, और कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। समटाइम्स देयर इज प्रोज एंड समटाइम्स देयर इज कॉन्स, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बार बार एक नया सफर शुरू कर दो। भाई थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, उसी को बढ़िया करने की कोशिश करो। चलो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मतलब हम लोग जो है बस तुम अगर मेरे बॉस हो तो अपनी जगह हो। इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो भी बोलो अनकंडीशनली, मतलब बिना शर्त मैं उस पर यकीन करता रहूं या हम उस पर यकीन करते रहें। बट इट डजंट मीन दैट वी मस्ट ओबे यू अनकंडीशनली, बट इट डजंट मीन दैट यू आर राइट अबाउट एवरीथिंग। इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर जगह सही हो। इसका यह मतलब नहीं है कि लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बट इट डजंट मीन दैट आई विल मैरी यू, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें किसी को भी ब्लाइंडली एकदम अंधे की तरह फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुमको मतलब जो तुम सोच रहे हो वो सही, वही सही है। बट इट डजंट मीन दैट व्हाट यू थिंक इज राइट, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा हर दिन इंतजार करूं, दैट आई शुड वेट फॉर यू एवरी डे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए। बट इट डजंट मीन दैट यू शुड हर्ट माई फीलिंग, हर्ट माई फीलिंग। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं, HURT को हर्ट बोलते हैं, और जब HEART होता है तो हार्ट बोलते हैं। हार्ट, इट्स नॉट हर्ट, इट्स हर्ट एंड इट्स हार्ट। हार्ट अटैक आता है, बहुत सारे बंदे हर्ट अटैक बोलते हैं, दैट्स हार्ट। खैर चलो, अब मैं इसको यहां से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। हाँ,
सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था आपका? इट सीम्स दैट, दूसरा था वेयर देयर इज, तीसरा था बट इट डजंट मीन दैट। यहां से एक बार मैं पढ़ लेता हूं, सुन लो आप। बट इट डजंट मीन दैट आई शुड अपोलोजाइज यू, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड ऑलवेज ब्रेक योर प्रॉमिस, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिवेंज, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड कॉल मी ऑन माय पर्सनल नंबर, बट इट डजंट मीन दैट दे शुड एंटर माय रूम विदाउट परमिशन, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड ऑफन क्रिएट अ सीन, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड बिलीव on any stranger, but it doesn't mean that you should not fondle the babies, but it doesn't mean that he should start abusing, but it doesn't mean that I should start a new journey, but it doesn't mean that we must obey you unconditionally, but it doesn't mean that you are right about everything, but it doesn't mean that I'll marry you, but it doesn't mean that you should forget your past, but it doesn't mean that you should follow anyone blindly, but it doesn't mean that what you think is right, but it doesn't mean that I should wait for you every day, but it doesn't mean that you should hurt my feelings. और फिर अब ये है टास्क ऑफ द वीडियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सपनों की झूठी दुनिया में ले जाओ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि खूबसूरती हमेशा के लिए रहती है। नहीं नहीं नहीं, ब्यूटी डजंट रिमेन फॉरएवर, इट हैज टू लास्ट अ डे। ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसे बिना सजा दिए माफ कर दूं। ये टास्क ऑफ द वीडियो, 3 टास्क ऑफ द वीडियो आप लोगों को करना है। और अब सबसे बड़ी बात से बात बनाओ। मैंने कहा था आपसे, और इजी सेंटेंसेस चुनो, ये वही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बदला लेना शुरू कर देना चाहिए। मैंने कहा था ना, बदला लेने वाली बात थी वहां पे, वो क्या बोलते हैं, रिवेंज वाली बात थी वहां पे, रिवेंज वाला एक सेंटेंस था। बट इट डज नॉट मीन, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिवेंज। यहां से शुरू करते हैं, पहले देख लो आप उसको मैंने बढ़ाया कैसे, बात से बात बनाया कैसे, वो देख लो आप। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बदला लेना शुरू कर देना चाहिए। हां, मैं सहमत हूं कि उसने गलती की है, पर तुम्हें बदला नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि बदला एक अच्छी चीज है, लेकिन वो कमजोर है और ये उसकी पहली गलती है, इसलिए उसे माफ कर दो, भूल जाओ और बदला मत लो। अगर तुम बदला लोगे मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, और अगर तुम बदला नहीं लोगे तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। अब इसको आपको इंग्लिश में मतलब बोलना है क्या, ट्रांसलेट क्या है यार। इस तरह के सेंटेंसेस को फटाक से बोलना शुरू कर दो, बड़े इजी सेंटेंसेस हैं। स्ट्रक्चर आपको पहले वाले सेंटेंस का मिला हुआ है, बट इट डजंट मीन, अब वन बाय वन देखो मैं इसको बोलता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, बट इट डजंट मीन दैट तुम्हें बदला लेना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिवेंज। हां, यस, मैं सहमत हूं, आई एम अग्री दैट उसने गलती की है, ही हैज डन मिस्टेक, लेकिन तुम्हें बदला नहीं लेना चाहिए, बट यू शुड नॉट टेक रिवेंज। हालांकि दो या हाउएवर, मैं जानता हूं, आई नो कि बदला लेना एक अच्छी चीज है, दैट टेकिंग रिवेंज इज अ गुड थिंग, लेकिन वो कमजोर है, बट ही इज फीबल, और यह उसकी पहली गलती है, एंड इट्स हिज फर्स्ट मिस्टेक, इसलिए उसे माफ कर दो। दैट्स वाई forgive him, भूल जाओ और बदला मत लो। just forget and don't take revenge। अगर तुम बदला लोगे, if you take revenge, मैं नाराज हो जाऊंगा, I'll be angry। और अगर तुम बदला नहीं लोगे, and if you don't take revenge, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, I'll give you a gift, I'll present you a gift। आप इस तरह से इंग्लिश बोले, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह से आप सेंटेंसेस को बढ़ाएं, बनाएं, बात से बात निकालें, और आसान सेंटेंसेस चुने और खूब बोले, बिना मतलब के बोले। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोकेगा। यूट्यूब पर एकदम नई तकनीक आपके कमेंट्स के बाद मैं लेकर आता हूं, काफी गहन रिसर्च के बाद, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, ये सब चीजें आपके सामने आती हैं। एक बार मैं इसको तेजी में कर देता हूं आपके लिए। बट इट डजंट मीन दैट यू शुड टेक रिवेंज, you should start taking revenge। Yeah, I agree that he has done mistake, but you should not take revenge। However, I know that taking revenge is a good thing, but he is feeble, yeah, he is frail, yeah, he is weak, and it's his first mistake। That's why forgive him, forget it, and don't take revenge। if you take revenge, I'll be angry, and if you don't take revenge, I'll present you a gift। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रैक्टिकली एक चीज आपको बताया, और बहुत मार्वेलस, बहुत शानदार चीज आज की इस क्लास में आपके सामने है। आप में से अगर कोई भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बिना एफर्ट के साथ, तो हमारी बहुत
स्मार्ट क्लास चल रही है हमारे एप्लीकेशन पर जिसका नाम है मोटिवेलिश, जो चैनल का नाम है। आप उसको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस क्लास से जुड़ सकते हैं। कोर्स का नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, बस ऐप पे ये है कि वो सिस्टमैटिक हो जाता है। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट नाइट। और वाकई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, इसको टच कर रही है तो शेयर भी मिलना चाहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू ऑल अगेन।